इंडिया की नई प्लेइंग 11 आई, तय है टीम से इन 5 की विदाई। गौतम गंभीर और शुभमन गिल ने एक खूंखार टीम बनाई। तो देखिए, लॉर्ड्स टेस्ट मैच आप जीत सकते थे, लेकिन जीतते जीतते वो मुकाबला हार गए और अब सीरीज में आप 2-1 से पीछे हैं। और अगर मैनचेस्टर की लड़ाई भी आप हार गए तो इंग्लैंड जो सीरीज को जीत जाएगी और इंडिया का इंग्लैंड में सीरीज जीतने का सपना रह जाएगा। तो ऐसे में आपको हर हाल में मैनचेस्टर में इंग्लैंड को हराना है, उड़ाना है, अगर आपको इस सीरीज को जीतना है। इस सीरीज को जीतने के लिए आपकी जो प्लेइंग 11 है वो क्या होगी, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जो नाम आता है यशस्वी जायसवाल का। यशस्वी जायसवाल इस टेस्ट सीरीज से पहले बहुत अच्छा खेले, शुरुआत उन्होंने अच्छी की, लेकिन उसके बाद यशस्वी जायसवाल की हम बात करें तो आपको फील्डिंग में स्ट्रगल करते नजर आए। उसके बाद बल्ले से उनके रन बिल कम थोड़े से हो गए आने में। हालांकि उनको हटाया नहीं जाएगा, लेकिन फील्डिंग उनकी सवाल खड़ा कर रही है और साथ ही जो रन नहीं आए वो भी एक सवाल है। अगर हम बात करें दूसरे नाम की, तो दूसरा नाम आता है करुण नायर का। और आपको ये देखना है कि करुण नायर को आप कितने मौके दोगे। 6 पारियां आप दे चुके हो, 3 टेस्ट मैच में वो फ्लॉप हो चुके हैं। हाईएस्ट जो उनके रन है वो 40 हैं। तो क्या इन 40 रनों के साथ आप करुण नायर को आगे लेके जाना चाहोगे, या फिर करुण नायर का जो चैप्टर है वो यहाँ पर आपको एंड होता नजर आएगा? मेरे हिसाब से नायर को हटाओ और अभिमन्यु ईश्वरन को खिलाओ। ये दूसरा जो चीज़ है, मैं इस पर बात कर रहा हूँ। तीसरा मैं बात करना चाहूँगा थोड़ा यहाँ पे रविंद्र जडेजा के बारे में। अब सवाल मैं ये करना चाहूँगा, रविंद्र जडेजा बल्लेबाज हैं या ऑलराउंडर हैं? अगर वो बल्लेबाज के तौर पे खेल रहे हैं तो ठीक है, तो फिर एक गेंदबाज आप एक्स्ट्रा बढ़ाओ, क्योंकि 3 टेस्ट मैच की 6 पारियों में भाई ने सिर्फ 3 विकेट लिए हैं। हर पारी में एक आधा विकेट आ रहा है उनका। तो 0.5 जो विकेट जडेजा ले रहे हैं वो ना उनके काम आ रही है, ना वो इंडियन टीम के काम आ रही है। कुलदीप यादव बाहर बैठे हुए हैं, आप उनको नहीं खिला रहे हो, आप उनको लगातार बाहर बिठा रहे हो। तो ऐसे में रविंद्र जडेजा को लेकर आपकी जो क्लैरिटी है, जो सोच है, वो सही होनी चाहिए। साथ ही आगे बढ़े तो नीतीश कुमार रेड्डी का इस इंडियन टीम में क्या काम है? बल्लेबाजी में रन नहीं बना रहे और गेंदबाजी में जो विकेट मिलती है भगवान भरोसे मिल जाती है। एक तो पहली विकेट जो मिली गलत शॉट पे मिल गई, दूसरी विकेट चलो ठीक है अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार रेड्डी आपके चौथे तेज गेंदबाज हैं? अगर हैं तो आप फिर बहुत साल पीछे चले गए हैं। नीतीश रेड्डी आपके चौथे तेज गेंदबाज नहीं हो सकते और बल्लेबाजी में भी वो बहुत कुछ कमाल नहीं कर पाए हैं। और आखिरी नाम है बुमराह का। बुमराह को कितना आराम चाहिए ये भी मैं जानना चाहूँगा। बेन स्टोक्स पूरी सीरीज खेल रहे हैं, कप्तान है, गेंदबाजी कर रहे हैं, रन भी बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बुमराह को लेकर एक एजेंडा क्रिएट कर दिया गया कि भाई बुमराह तो नेशनल एसेट हैं। ऐसा नहीं होता। जैसे आपके अर्शदीप सिंह हैं, जैसे आकाशदीप है, जैसे सिराज है, वैसे ही बुमराह हैं और उनको भी उसी पैमाने में तोलना चाहिए। और सुनील गावस्कर साहब ने कहा है कि भाई इतने आराम नहीं मिलते, आप हॉलीडे पे नहीं आए हैं यहाँ पे, अगर आप फिट है तो खेलिए। ये वर्कलोड मैनेजमेंट का भूत आपको निकालना होगा। तो ऐसे में देखिए, प्लेइंग 11 से लेकर काफ़ी सारे सवाल हैं, लेकिन जो बवाल ये है कि जो आपके डगआउट में प्लेयर बैठे हैं, क्या वो इनकी जगह लेने को तैयार हैं? साथ ही एक ये भी बहुत बड़ा सवाल है। मैंने प्लेइंग 11 से जुड़े कुछ आपको सवाल बताए, कुछ सवाल उठाए भी। आपके हिसाब से प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।